गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में आते थे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। खेत में मेहनत करता हूं लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। परिवार में हमेशा झगड़े रहते हैं और कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। बुद्ध ने पहले उस किसान को बड़े ही ध्यान से देखा और उसकी सारी परेशानियों को सुना। फिर मुस्कुराते हुए किसान से बोले, तुम्हारी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम्हारी परेशानी का हल है। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुमने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो? किसान ने सोचा और जवाब दिया, नहीं महात्मन, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती ही है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम यह मानते हो कि समस्या जीवन का हिस्सा है? किसान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, शायद हां, लेकिन फिर भी मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला मेरे पास आई। उसका एक ही बेटा था और वो भी मर गया था। वह गहरे शोक में थी और मुझसे अपने बेटे को वापस लाने की विनती कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसका बेटा वापस ला सकता हूं, लेकिन पहले उसे एक ऐसा घर खोजना होगा जहां कभी कोई दुख ना हुआ हो और किसी की मृत्यु नहीं हुए हो। किसान ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ महात्मन? बुद्ध ने कहा, वह महिला पूरे गांव में गई लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। फिर वह दूसरे गांवों में भी गई लेकिन उसे वहां भी ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना हुआ हो। आखिरकार उसने समझ लिया कि दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। वह वापस आई और उसने शांति को अपनाया। बुद्ध ने किसान से कहा, समस्याएं और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनका कारण हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हैं। हम यह चाहते हैं कि सब कुछ हमारी उम्मीदों के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। किसान ने पूछा, तो महात्मन, क्या हमें अपनी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझो कि दुनिया में हर चीज अस्थायी है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारा काम है मेहनत करना, परिणाम पर अपनी पकड़ छोड़ देना। बुद्ध ने किसान को एक पानी के कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, यह पानी तभी साफ दिखेगा जब यह स्थिर होगा। अगर तुम इसे हिलाओगे तो यह गंदा हो जाएगा। इसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें जीवन की सच्चाई समझ में आएगी। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। मैं अपनी समस्याओं को स्वीकार करूंगा और अपना कर्तव्य करता रहूंगा। अगर हम वर्तमान को स्वीकार करना सीख लें और अपना काम करते रहें तो हमें सच्ची शांति और सुख मिल सकता है।